रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनाव माहौल में दल बदल का खेल अब शुरू हो गया है। पूर्व मंत्री उमाकांत रजक का आजसू से इस्तीफा, तो जेएमएम का दामन थामेंगे उमाकांत रजक। अब चंदन कियारी से चुनाव लड़ने की चर्चा है। हाल में ही हेमंत सोरेन से भी मुलाकात की थी उमाकांत रजक ने। 2009 में चंदन कियारी से आजसू के टिकट पर विधायक बने थे। एनडीए गठबंधन में चंदन कियारी सीट बीजेपी को जाने से नाराजगी है इन्हें। हाल में ही हेमंत सोरेन से इनकी मुलाकात हुई थी और अब ये जेएमएम का दामन थामेंगे। हेमंत सोरेन के साथ अब चुनावी रणभूमि में खड़े होंगे। एनडीए गठबंधन में चंदन कियारी सीट बीजेपी को जाने से नाराजगी है इनको। चुनाव माहौल में दल बदल का खेल शुरू हो चुका है। उमाकांत रजक को आजसू से उमाकांत रजक ने आजसू को विदा किया, माफ कीजिएगा, उनसे उनका दामन छोड़ करके अब इन्होंने जेएमएम का दामन थामेंगे। हाल में ही हेमंत सोरेन से इन्होंने मुलाकात की थी। चंदन कियारी का सीट बीजेपी की कोटे में जाने के कारण इनको नाराजगी है। 2009 में आजसू से इन्होंने चुनाव लड़ा था एनडीए गठबंधन के बाद अब ये जेएमएम के साथ चुनावी दंगल में खड़े होंगे। तमाम जानकारी के लिए राकेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? उमाकांत रजक अब आजसू को इन्होंने बाय बाय कर दिया और जेएमएम का दामन थामेंगे। देखिए, चुनाव से पहले आजसू के लिए एक बड़ा झटका है। पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं उमाकांत रजक और एक लंबा आजसू को लेकर उनका संघर्ष रहा। और अब चूंकि ये चुनाव है और चुनाव में हर कोई की ये चाहत होती है कि वो चुनाव लड़े, टिकट मिले पार्टी की तरफ से, लेकिन इस परिस्थितियां इस बार आजसू के साथ ऐसी है कि वो सीट बीजेपी के खाते में जा रही है। वहां से बीजेपी के जो विधायक दल के नेता हैं अमर कुमार बावरी, वो चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में उमाकांत रजक के सामने बहुत विकल्प नहीं था, लिहाजा उन्होंने ये निर्णय लिया जी। और पहले से ही एक्सरसाइज चल रहा था, तकरीबन 6 महीने से ही ये सारी चीजों पर बातचीत चल रही थी। फाइनली झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से उनको ऑफर मिला कि वो वहां से चुनाव लड़ेंगे और अब बहुत संभव है कि आज वो जेएमएम का दामन भी थाम लेंगे और चंदन कियारी सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के वो उम्मीदवार होंगे। बिल्कुल राकेश, जैसे कि आपने कहा कि कुछ दिन पहले से ही वो हेमंत सोरेन से मुलाकात कर रहे थे। क्या उनको पहले से ही अनुभव हो गया था कि ये सीट बीजेपी के कोटे में जाने वाली है? जाहिर तौर पर एक बड़ा नाम है अमर कुमार बावरी का, तो उनको छोड़कर पार्टी आजसू को टिकट दी, ये बहुत प्रैक्टिकली संभव नहीं था। और क्योंकि पिछले बार की परिस्थितियां अलग थी, 2019 में दोनों अलग अलग लड़े थे, तो उस वक्त की परिस्थितियां अलग थी। इस बार गठबंधन में आजसू है, तो ये चीजें पहले से ही उनको पता था कि ये सीट आजसू खाते में नहीं जाने वाली है। हालांकि पिछली बार भी इस सीट को लेकर बहुत प्रेशर बनाने की कोशिश की थी आजसू के तरफ से और फाइनली ये रिजल्ट रहा कि दोनों अलग अलग लड़े, लेकिन इस बार एक साथ है। तो ये सीट अब चूंकि बीजेपी के खाते में जा रही है और ये लगभग तय भी है, तो इस बात से उमाकांत रजक पहले से ही वाकिफ थे, तो उन्होंने ये निर्णय लिया। हालांकि ये भी है कि वहां से जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार हैं, वहां के जो जिला अध्यक्ष हैं रजवार, उनका भी विरोध है और बाकायदा उन्होंने अपना विरोध मुख्यमंत्री के समक्ष दर्ज भी कराया है, हेमंत सोरेन के समक्ष, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के समक्ष। अब देखना है कि पार्टी उनको कैसे मनाती है, क्योंकि दोनों में से एक ही को टिकट मिलना है। और अगर उन्होंने उमाकांत रजक ने अगर पार्टी से इस्तीफा दिया है, इसी शर्त पर इस्तीफा दिया है कि वहां से वो जेएमएम का टिकट उनको कंफर्म मिलेगा, ये आश्वासन पार्टी की तरफ से किया गया है। जी बिल्कुल राकेश, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो चुनाव नजदीक है और ऐसे में दल बदल का खेल कोई पुराना नहीं। अब तक की तो हम खबरें ये देख रहे थे कि सत्ता पक्ष के जो नेता है वो बीजेपी का दामन थाम रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर एक उल्टा खबर सामने आया, ठीक उलट खबर सामने आई हुई ये कि अब आजसू यानी कि एनडीए गठबंधन के नेता जो है वो सत्ता पक्ष के दामन थाम रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।